नांदेड़ में आज़मीन हज की मेडिकल स्क्रीनिंग बदनज़मी का शिकार। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स की गैर हाजिरी, एनजीओज की अदम शमूलियत से आज़मीन को शदीद मुश्किलात। नांदेड़ जिले से हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत इस साल 598 मुंतखब शुदा आज़मीन हज बैतुल्ला की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। रवानगी से कबल आज़मीन के लिए मुफ्त मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। इसी सिलसिले में नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी जिला अस्पताल में मेडिकल फिटनेस स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, मगर नाकिस मनसूबाबंदी और बद इंतजामी के सबब यह कैंप शदीद बदनज़मी का शिकार हो गया। आज तकरीबन 150 आज़मीन को स्क्रीन के लिए तलब किया गया था। कैंप सुबह के औकात में शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहा। ताहम आज़मीन को घंटों तवील कतारों में खड़ा रहना पड़ा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ जिले के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर मुकर्रर किए गए हैं, जिनका इंतखाब दरखास्तों, तहरीरी इम्तिहान और मेरिट लिस्ट के जरिए किया गया। काबिल एतराज अमर यह रहा कि नांदेड़ जिले से दरखास्त देने के बावजूद मुंतखब शुदा ट्रेनर्स में 2 नांदेड़ और 2 लातूर जिले से ताल्लुक रखते हैं। मुकामी आज़मीन और समाजी हलकों ने दूसरे जिले के ट्रेनर्स को नांदेड़ की जिम्मेदारी सौंपने को गैर मुनासिब करार दिया। जराये के मुताबिक 4 में से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक सुबह 7 बजे से मौके पर मौजूद रहे और मुसलसल आज़मीन की रहनुमाई करते रहे। एक ट्रेनर्स दोपहर 12 बजे पहुंचे, जबकि बाकी 2 ट्रेनर्स पूरे दिन गैर हाजिर रहे, जिसके बाइस नज़्म ज़ब्त मजीद मुतासिर हुआ। मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर, खून और पेशाब की जांच, ईसीजी, एक्सरे समेत दीगर जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं और मुसलसल आज़मीन की रहनुमाई करते रहे। एक ट्रेनर्स दोपहर 12 बजे जबकि 2 ट्रेनर्स पूरे दिन गैर हाजिर रहे, जिसके बाइस नज़्म ज़ब्त मजीद मुतासिर हुआ। मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर, खून और पेशाब की जांच, ईसीजी, एक्सरे समेत दीगर जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं, मगर अमले की कमी और नाकिस इंतजामात के बाइस बुजुर्ग आज़मीन को शदीद जिस्मानी तकालीफ का सामना करना पड़ा। खास तौर पर खवातीन आज़मीन को पेशाब की जांच के दौरान सख्त मुश्किलात पेश आई, क्योंकि मुताल्लिका टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई थी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता कई बरसों से नांदेड़ जिले में खानगी, एनजीओज और हज की तरबियत, रहनुमाई, मेडिकल स्क्रीनिंग और एनजीओज और आज़मीन हज की तरबियत और रहनुमाई और मेडिकल स्क्रीनिंग और रवानगी तक के तमाम इंतजामात खुश असलूबी से अंजाम देती रही है, जिससे आज़मीन को सहूलत और नज़्म ज़ब्त हासिल रहता था। ताहम इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र ने एनजीओज को जिम्मेदारी सौंपने से गुरेज किया। स्टेट और सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से 48 घंटों में मेडिकल स्क्रीनिंग मुकम्मल करने की हिदायत दी गई, जिसके बाइस आज़मीन को अचानक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इत्तला दी गई और सुबह 8 से 10 बजे का मुख्तसर वक्त मुकर्रर किया गया, जो अमली तौर पर नाकाफी साबित हुआ। साबिका एनजीओज का कहना है कि न इन्हें इस साल जिम्मेदारी दी गई और न ही तालमेल के लिए तलब किया गया। आज़मीन और समाजी तंजीमों ने मुतालबा किया है कि मुकामी सतह पर बरसों से खिदमात अंजाम देने वाले एनजीओज को नज़रअंदाज न किया जाए, बल्कि इन्हें इंतजामात में शामिल किया जाए ताकि आज़मीन को सहूलत मैसर आ सके। जराये के मुताबिक बाकी आज़मीन की मेडिकल स्क्रीनिंग 31 जनवरी से कबल मुकम्मल करने का मनसूबा है। ताहम आज़मीन ने आइंदा कैंपों में बेहतर मनसूबाबंदी, स्टाफ की दस्तियाबी और मुकामी एनजीओज की शमूलियत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। हाजियों का जो मेडिकल कैंप लिया जा रहा है, ये पहले हैदराबाद पानी की टाँकी के पास लिया जाता था और यहाँ पर तमाम हाजियों को बुलाकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर बुज़ुर्ग भी है और जवान भी है और जेंट्स में जो ज़ईफ़ लोग हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर एक्सरे के लिए जाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ पर ECG निकालने के लिए सारे सिस्टम अलग अलग रखे गए हैं और सारे लोग परेशान हो रहे हैं। ये पानी की टाँकी के पास जब लिया जाता था, वहाँ पर सिस्टम होता था, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे और यहाँ पर तमाम लोगों की परेशानी हो रही है। और सुबह को बुलाया गया है यहाँ पर 8 बजे से 10 बजे तक कहा गया कि अभी तो कुछ भी 1-2 स्टेप भी नहीं हुए। अभी ये हाजी के जो कैंप लिए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से सिविल हॉस्पिटल में बुलाया गया है। पहले हैदराबाद पानी की टाँकी के पास लिया जाता था। ये पहले कौन करते थे ये सब? ये हाजी की जो खिदमत करने वाले लोग हैं, ये वो लोग करते थे। ज़हीर भाई, अखिल भाई खंदारी और उनके पूरे साथी ग्रुप जो जितना था वो लोग सारे करते थे मिलके। फिर यहाँ कोई नज़र आ रहे क्या वो लोग? यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। उनका स्टाफ का, ज़हीर भाई के स्टाफ का भी नहीं है यहाँ पे, अखिल भाई के स्टाफ का भी नहीं है। यहाँ पर दूसरे ही लोग नज़र आ रहे पूरे। कमेटी की तरफ से यहाँ पे हेल्थ का चेकअप का प्रोग्राम था, हेल्थ चेकअप का, बट यहाँ पे इतनी परेशानी है, हर विंडो पे अलग जाना पड़ रहा, किसको क्या क्या रिपोर्ट निकालना यही पता नहीं है। हर हाजी को कितने रिपोर्ट निकालना ये पता नहीं है। यहाँ पे अपने ब्लड टेस्ट दे दिए एक बिल्डिंग में, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाकर तीसरी बिल्डिंग में जाके आपको है ना एक्सरे निकालना पड़ रहा, फिर तीसरी बिल्डिंग में जाके आपको ECG निकालना पड़ रहा। यूरिन टेस्ट के किट अवेलेबल नहीं है लेडीज़ के लिए। लेडीज़ के लिए कुछ अलग
इंतज़ाम नहीं है वहाँ पे, और जेंट्स लोग वहाँ पे काउंटर पे बैठे हुए हैं यूरिन टेस्ट में। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई भी नज़र नहीं आ रहा है पुराने NGO के लोग, कोई भी नहीं है। कोई हाफिज़ मुफ्ती साहब है, एक 2-3 लोग हैं, और वो लोग भी पूरे है ना अधूरे नॉलेज वाले हैं। वो लोग भी पूरों को पूर नहीं सक रहे हैं, पूरी सर्विस नहीं दे सक रहे। बहुत परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हम जो आज 2026 का हज को जाने वाले हाजियों में से है, हमारा कवर नंबर 82/2 है। आज जो है मेडिकल का कैंप है बोल के हम आपको बुलाया, 7 बजे से पब्लिक यहाँ पर आए, लेकिन एक खिदमतदार में 4-5 जने बोल के बता रहे, लेकिन एक ही जने बंदा थे सुबह से। अब 150 लोगों का एक जने से कैसा होगा काम? अब एक जने से तो पूरा कवर नहीं हो रहा, और इसकी वजह से जो है हमको जो है ये मीडिया में ये बोलना पड़ा। तो दूसरा कोई अगर आपके पास सुविधा है उनको भेजिए। अभी 12-1 बज रहा, अभी 12:30 बजने को होगा टाइम, अभी तक काम नहीं हुआ। कुछ कीटा नहीं है यहाँ पर नीचे, ECG का सुविधा नहीं है बरोबर जो है। अभी हम लोग साथ में लेके करके मशीन इधर उधर करके, खिदमतगार कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको मेहरबानी करके आने वाले जो है कल परसों जो दूसरे हाजी आएंगे उनके लिए यहाँ पर जो सर्विस के लिए जो आपके खिदमतदार जो लोग बढ़ाइए मेहरबानी करके। आज लेकिन बहुत 150 लोगों को बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ा। अभी भी कुछ ब्लड जो यूरिन टेस्ट लेडीज़ के लिए किट नहीं बोलने की वजह से कई लेडीज़ अभी चलेंगे, कल आएंगे बोल के। अब उनके कल पे गया, अब कल के लोगों को क्या काम होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे के जो काम जो भी करेंगे आप लोग, क्योंकि पहला दिन ही तो तकलीफ़ है। अब आने वाले कल परसों के जो कामों के लिए आप इंशाल्लाह जो है सुविधा मुकम्मल कराइए। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।